बीच अफ्रीकी देश मोरक्को से भूकंप की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। मोरक्को में 2 दिन पहले 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हजारों लोग अब भी मलबे में दबे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मोरक्को में ऐसा शक्तिशाली भूकंप आया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहां से भूकंप की डरा देने वाली तस्वीरें आई। एक तस्वीर में दिखा कि जैसे ही भूकंप की वजह से जमीन हिलनी शुरू हुई, लोग भागने लगे और तभी एक इमारत का हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर पड़ा। जबकि दूसरी तस्वीर में भूकंप आते ही एक दीवार गिर पड़ी, जिसके बाद वहां खड़ा एक शख्स दौड़कर वहां से निकला। ये दोनों तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं, जिन्हें देखकर अंदाजा लग गया कि मोरक्को में जब जमीन के अंदर हलचल हुई तो वैसी ही तबाही हुई जैसी कुछ महीने पहले तुर्की में हुई थी। क्योंकि मोरक्को में से भूकंप की कई डरावनी तस्वीरें सामने आई, जिनमें एक में दिखा कि भूकंप की वजह से वहां एक शादी समारोह में भगदड़ मच गई। शादी समारोह का यह वीडियो मराकेश का बताया गया। इसमें शादी के समारोह में एक गायक गाना गा रहा था। संगीत की धुन का लोग मजा उठा रहे थे, लेकिन तभी भूकंप आ गया। गाना बजाना बीच में ही रुक गया और लोग भागने लगे और चीख पुकार मच गई। भगदड़ के इस वीडियो में दिखा कि लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और संगीत बजा रहे लोग उठकर मैरिज हॉल से बाहर भागे। क्योंकि मोरक्को में 6 दशक में सबसे भयंकर भूकंप आया। वहां मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे बुरा हाल तो वहां के गांवों का है, क्योंकि वहां के मकान भूकंप के तेज झटकों को संभाल नहीं पाए और भरभरा कर गिर पड़े। जिनके मलबे में हजारों लोग दब गए, जिन्हें बचाने के लिए मोरक्को में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जो तस्वीरें आई उनमें चीख पुकार के बीच रेस्क्यू टीम लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल ले जाती नजर आई। इन लोगों के लिए ग्रामीण इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना कठिन हो गया, क्योंकि वहां के मकान भूकंप के झटके नहीं झेल पाए और ढह गए, जिसकी वजह से मोरक्को के गांवों में मलबे का ढेर जमा हो गया, जिसमें दबे हजारों लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। भाग दौड़ के बीच जो लोग जिंदा बच गए वो अपने रिश्तेदारों की ऐसी हालत देखकर टूट गए। क्योंकि मोरक्को में 6.8 तीव्रता का जो भूकंप आया वो इतना खतरनाक था कि भूकंप के केंद्र से 350 किलोमीटर दूर तक इसके झटके महसूस किए गए। मोरक्को में पिछले 6 दशक में ऐसा भूकंप नहीं आया, और जब आया तो मोरक्को तबाह हो गया, क्योंकि वहां 6.8 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, जिसे रिक्टर स्केल पर तेज भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नुकसान का डर होता है। मोरक्को में आए भूकंप का केंद्र वहां के ऐतिहासिक शहर मराकेश में जमीन के अंदर करीब 18.5 किलोमीटर गहराई में था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां इसलिए भी भूकंप की तीव्रता ज्यादा रही क्योंकि जमीन के अंदर भूकंप के केंद्र की गहराई कम थी, जिसकी वजह से भूकंप के तेज झटके मराकेश से 350 किलोमीटर मोरक्को की राजधानी रबात तक महसूस किए गए। और मोरक्को में आए भूकंप के बाद से ही वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच भूकंप से प्रभावित हुए लोगों की मदद के लिए वहां की सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान मुहैया कराया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ी इलाके में सेना के जवान हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरी सामान नीचे गिराते दिखाई दी। बताया गया कि लोगों तक खाने पीने और दवाइयों जैसा सामान पहुंचाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, क्योंकि मोरक्को में आए भूकंप की वजह से वहां भीषण तबाही मच गई है, जिससे लोगों के घर जमींदोज हो गए और वो लोग राहत कैंप में रहने को मजबूर हो गए। जबकि कुछ इलाकों में तो राहत का सामान पहुंचाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर विनाशकारी भूकंप की मार झेलने वाले मोरक्को की मदद न करने के आरोपों को फ्रांस ने नकार दिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने मोरक्को की मदद से कभी इनकार नहीं किया। लेकिन फ्रांस के मुताबिक आपसी तनातनी की वजह से मोरक्को की सरकार ने उससे मदद नहीं मांगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि सहारा रेगिस्तान को लेकर फ्रांस और मोरक्को में कई सालों से विवाद चल रहा है, और आशंका जताई गई कि इसी वजह से फ्रांस ने इतनी भीषण आपदा के वक्त भी मोरक्को की मदद नहीं की। हालांकि फ्रांस के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि अगर मोरक्को की तरफ से मदद की मांग की गई तो फ्रांस उसकी मदद से पीछे नहीं हटेगा।